सारे लोग गुनाहगार हैं। यही आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी की उदारता और महानता का उदाहरण है। कई लोग हैं ऐसे, आप देख सकते हैं हमारी पार्टी में। तो हम तो बिहार की 12-13 करोड़ जनता की चिंता के लिए सारे बीमारियों की एक ही दवाई, जल्द से जल्द हो इस डबल इंजन सरकार की विदाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुकेश सहनी का जिस तरीके से बीते दिनों बयान निकल कर आया, तेजस्वी यादव को छोटे भाई बता रहे हैं, तो यहाँ पर यार ने ही लूट लिया घर यार का, मगर भाई ने ही लूट लिया घर भाई का। बिहार विधानसभा महागठबंधन का वो पीसी जिसमें मुकेश सहनी पीसी छोड़कर निकले थे और कहा था कि तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर भोंका है। हमारे साथ प्रवक्ता हैं राजद के मृत्युंजय तिवारी जी। मुकेश सहनी अब छोटा भाई मान रहे हैं तेजस्वी यादव को। लालू प्रसाद यादव के साथ मौका मिला तो राजनीति करने की बात कर रहे हैं। रिचार्ज करेंगे आप लोग? मैंने छोटा भाई तो मानते ही हैं। अच्छा, अरे सुबह का भूला शाम में घर वापस आ जाता है, उसे भूला नहीं कहा जाता है। अच्छा। और राजनीति में ये सब नहीं चलता है। वहाँ तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के डीएनए पर ही सवाल खड़े किए थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सब राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। अच्छा। और एक बात तो स्पष्ट है कि कोई ऐसा सहयोगी नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं या जिससे बीजेपी ने तोड़ा नहीं। अभी अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू अपने सहयोगी के 5 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। माननीय सांसद चिराग पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गुजरने से 1 वर्ष भी नहीं हुए, उनके सांसदों को तोड़ लिया। तो जो सत्ता में बड़े दल हैं एनडीए में, तो आपस में लड़ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं क्या हश्र है सरकार का। एनडीए सरकार में पिछले कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं है, ये तो जनता भी देख रही है। लेकिन पाई पाई का हिसाब जनता इन लोगों से लेगी। ये सारे लोग गुनाहगार हैं और जनता के पहले जनादेश पर डाका डाला, सत्ता में आए और सत्ता में बैठकर मलाई खा करके लड़ाई लड़ रहे हैं मलाई की। अब मुकेश सहनी जी हों, आदरणीय मांझी जी की पार्टी हम है, वीआईपी पार्टी, ये जो छोटे दल हैं जिनके दम पर ये सरकार है, दोनों छोटे दलों के दम पर ही ये सरकार सांस ले रही है नीतीश कुमार जी की। तो अब इन लोगों की, दोनों दलों की उपेक्षा हो रही है लगातार। कोई भाव, कोई तवज्जो तो मिल नहीं रहा है। तो ये लोग भी देख रहे हैं कि जनता की नज़र में तो ये भी गुनाहगार हैं। तो जो लोग समझ रहे हैं बात को कि जो बात तेजस्वी यादव जी ने, जो विश्वास जनता का जीता है, जो लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, भविष्य में सब लोग साथ खड़े होंगे। जिसको भी बिहार की चिंता है, बिहार को बनाने की चिंता है, अरे आदरणीय लालू प्रसाद जी का ही लड़ाई का देन है, सामाजिक न्याय का, विचारधारा का, कि आज आदरणीय मांझी जी, मुकेश सहनी जी को वहाँ भाव मिला। ये तो तेजस्वी यादव जी ने 2019 में 3 पार्लियामेंट के सीट दिए थे। तो लड़ाई दूसरी है, लड़ाई है बिहार की 12 करोड़ जनता के भविष्य की, जो सुरक्षित है तेजस्वी यादव जी के हाथों में। इन लोगों के हाथों में भला होने वाला नहीं है। न वो अपने पार्टी का भला कर पाएंगे, न अपने समाज का भला कर पाएंगे। उनको तो भाजपा बर्बाद कर देगी। तो अब वो आभास उनको हो गया है और उन्होंने तो स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। तो जो खेला खरमास के बाद आप लोग पूछ रहे थे खेला, तो ये सब जो एनडीए का खेल चल रहा है, यही सब ने खेल तमाशा खेला है। ये खेल चल रहा है, उधर शुरू हुआ है, हम लोग अंत करेंगे। अच्छा, आपके दल के भी कई नेता, कांग्रेस के दल के भी कई नेता कह रहे हैं कि मुकेश सहनी दलबद्दू नेता हैं और उनके पार्टी के जो विधायक हैं वो उनके नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ रुख कर लेंगे, मुकेश सहनी अकेले बच जाएंगे। ऐसे में आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए कौन क्या, सब लोग अपनी अपनी विचार रख रहे हैं और सब लोग जो है ये बात को अच्छी तरह समझते हैं कि राजनीति में 2+2 4 नहीं होता।
2 गुने 2 4 नहीं होता है। जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो समझ रहे हैं। अब किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इस पर राजनीति नहीं चलती है ज़्यादा दिनों तक। हमने तो 2-2 उदाहरण आपको दिए और कई उदाहरण हैं। सब लोग एनडीए में थे ना, ममता दीदी भी एनडीए में थे, बाकी बहुत लोग थे, जेडीयू भी हम लोगों के साथ आई थी कि नहीं आई थी। तो देखिए, राजनीति में तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींची है, सबको उसे मानना पड़ेगा, इसलिए कि इन्होंने जात पात धर्म से ऊपर उठकर बिहार की जनता की चिंता की, सबके भलाई की बात की। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, इसकी लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। भला इससे कौन इनकार कर सकता है कि ये मुद्दे अहम नहीं है। तो सब लोगों का आंख धीरे धीरे खुल रहा है और तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े होने के लिए तो वहाँ लोग, सारे लोग तैयार हैं। अच्छा, महागठबंधन की ओर अगर मुकेश सहनी रुख करते हैं, हालांकि मुकेश सहनी ने बयान भी दिया है कि लालू प्रसाद यादव के साथ वो राजनीति करने की इच्छा भी जता रहे हैं, समय स्वागत करेंगे आप? देखिए, स्वागत का और इसका सवाल नहीं है। हम वैसे सभी लोगों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे जो जिनको गलती का एहसास हो गया और जो कहे ना सुबह का भूला शाम में, उनको ये एहसास हो गया कि उनकी गलती हो गई, उन्हें अपना छोटा भाई मान लिया और आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा को वो आज भी मान रहे हैं। तो ये एहसास तो उनको है। तो इसमें अब स्वागत करना नहीं करना का सवाल कहाँ उठता है। उनको वहाँ अपमान मिल रहा है, अपमानित किया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं इस बात को कि हम यहाँ अपमानित हो रहे हैं, बीजेपी हमें बर्बाद करना चाह रही है। सारी बात तो वो कह रहे हैं। महागठबंधन के वक्त भी, जब वो महागठबंधन का हिस्सा थे और जब वो टूट कर अलग हुए, उस वक्त भी तो यही बात उन्होंने की थी कि महागठबंधन में उन्हें अपमानित किया गया। देखिए, कुछ समय के लिए लोग भ्रम जाल में फंस जाते हैं। ये तो जुमलेबाज पार्टी के जाल में लोग फंस जाते हैं, जनता भी फंस जाती है। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में, 7 साल बीत गया, जो नौकरी था वो भी समाप्त हो गया। तो इसी तरह से कुछ नेता फंस जाते हैं। लेकिन आप देखिए, कई उदाहरण हैं जिनसे गलती हुई, वो फिर वापस लौट के अपने घरों में आए। यही आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी की उदारता और महानता का उदाहरण है। कई लोग हैं ऐसे, आप देख सकते हैं हमारी पार्टी में। तो हम तो बिहार की 12-13 करोड़ जनता की चिंता के लिए हमारे तेजस्वी यादव जी सोच रहे हैं। तो इसके लिए तो सब चीज़ भूल करके भी, क्योंकि सारे बीमारियों की एक ही दवाई, जल्द से जल्द हो इस डबल इंजन सरकार की विदाई, इसकी है तैयारी। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को कि तैयारी भी चल रही है मुख्यमंत्री बनाने की, ताजपोशी करने की तेजस्वी यादव की। और मुकेश सहनी पर क्या कुछ कह रहे थे बाकी भी आपने सुना। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।